पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? साल के अंदर पूरे तालुके में 20 से 25 हत्याएं हुई है। इससे पुलिस प्रशासन पे कहीं तो भी उंगली उठने का काम हो रहा है। इनके आमदार आने से अगर हमारी महिला सुरक्षित नहीं है, हमारे व्यापारी सुरक्षित नहीं है, हमारे युवा सुरक्षित नहीं है। हाल ही में हमने देखा कि इनके नवनिर्वाचित नगर सेवक हाथ में गांजा लेके घूम रहे और लोगों को दिखा रहे। उनके हफ्ते चलते हैं, वो डरते नहीं है। हम जाएंगे तो बोलते आप क्या कर लोगे, हमने हफ्ता बांधा हुआ है, पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी। अगर क्राइम रेट नहीं हुआ कम तो बहुजन विकास आघाड़ी हमारे तरह से अपने स्टाइल से आंदोलन करेगी। तड़ीपार हुए थे, उनमें के 2 जन तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो आज भी बीजेपी के पोस्ट उनके फेसबुक इंस्टा पे डालते रहते हैं। अगर तड़ीपार लोग पुलिस को नहीं दिख रहे तो इनको आरोपी कहां से मिलेंगे? नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक जो वाकया अभी हाल ही में जो हुआ शुभम मिश्रा का, उसके बाद संपूर्ण वसई तालुके में पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल खड़े होना शुरू हो चुका है। सवाल इस कदर खड़े हो रहे हैं कि कहा जा रहा है कि मात्र 500 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन होने के बावजूद 11:30 बजे जब हलचल थी पूरी तरह नाला सुपारा के उस परिसर में, उस दरमियान पत्थर मारकर शुभम मिश्रा की हत्या कर दी जाती है। इस संपूर्ण प्रकरण पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच में पूर्व सभापति, वर्तमान में नगर सेवक अतुल सालुंके, बहुजन विकास आघाड़ी, उन्होंने भी इस संपूर्ण मामले पर अब अपने आक्रोश व्यक्त किया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस संपूर्ण विषय पर आखिर वो क्यों नाराज है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। अतुल जी से सीधे मुलाकात करते हैं। अतुल जी, सबसे पहले नमस्ते। नमस्कार। अतुल जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से शुभम मिश्रा, चूंकि आपके ही वार्ड के बिल्कुल नजदीक है, पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने घटित हुई, तो क्या कहेंगे ये घटना जो 11:30 बजे के आसपास हुई? नहीं, इस घटने से तो पहले मैं बोलूँगा कि मुझे बहुत दुख होता है और शुभम मिश्रा के पूरे परिवार के साथ हम खड़े हैं। इस दुखद दिन में हम उनके साथ खड़े, बहुजन विकास आघाड़ी उनके साथ खड़ी है। बोलना चाहता यही हूँ कि शुभम मिश्रा जैसे एक युवक की 11:30 बजे पंचमुखी हनुमान मंदिर के नाके के ऊपर, जहाँ पे रात के 3 बजे तक आवागमन रहता है, आबाद मंडल होता है, पब्लिक का आना जाना रहता है, स्टेशन से 2 मिनट की दूरी पर वो जगह है, वहाँ पे पुलिस की भी गश्त हमेशा खड़ी रहती है। उस दिन नहीं थी लेकिन। तो ऐसे वक्त अगर वहाँ पे ऐसा इतना बड़ा हादसा हुआ है और अगर वहाँ पे पुलिस प्रशासन नहीं था तो मुझे तो ये बोलना है कि पुलिस प्रशासन कर क्या रही है। अगर वहाँ पे कोई ड्यूटी पे कर्मचारी था पुलिस का तो वो क्यों नहीं था और उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात सर, आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि गए 2-3 महीने के अंदर और 1 साल के अंदर पूरे तालुके में 20 से 25 हत्याएं हुई है। तो इस हत्या के ऊपर अभी पुलिस का कोई निर्बंध नहीं है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? और हमें तो ये लग रहा है कि गए 1.5 साल से, जब से ये नवनिर्वाचित 2 आमदार हमारे चुन के आए हैं, तब से आप देखोगे तो क्राइम का रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से उन दोनों आमदार को भी एक निवेदन देना चाहूंगा कि इस तालुके में जो ये गुनहगारी प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं या गुनहगारी बढ़ रही है, उसके लिए आपका राज्य में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, तो आप उनके ऊपर और अपने पुलिस प्रशासन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं और उसके लिए आपने क्या निवेदन किया? हाल ही में स्नेहा दुबे पंडित ने एक कार्यक्रम के दरमियान कहा था कि देवा भाव की सरकार है, देवा भाव के बाद गृह खाता हमारे पास, ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो संकेत किसको था? तो मैडम ने चिंता करने की बात नहीं, ये लोगों के भलाई के लिए कहा था कि जो गुंडे हैं उनको चिंता करने की बात नहीं है, ये बोला था। ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोलने से दिख रहा है कि क्राइम के रेट ज़्यादा बढ़ रहे। एक अज्ञात युवक की लाश मिली दिसंबर 2025, दिसंबर महीने, एक दिन में 3 हत्याएं। इससे पुलिस प्रशासन पे कहीं तो भी उंगली उठने का काम हो रहा है। मैं सभी पुलिस को यही बोलूंगा कि आप अपनी गश्त बढ़ाए, पेट्रोलिंग करें। हमारे तरफ से आपको कुछ सहयोग चाहिए, बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से कोई सहयोग चाहिए, हमारे महापौर, हमारे युवा आमदार क्षितिज ठाकुर, हमारे हितेंद्र जी ठाकुर, हमारी पूरी बहुजन विकास आघाड़ी लोगों के लिए और लोगों के सुरक्षा के लिए हमेशा पुलिस के साथ खड़ी रहेगी। ये मैं आपको यहाँ ओसवाल में भी हाल ही में घटना हुई थी। ओसवाल में राकेश सिंह करके एक लड़का था, उनको वहीं पे कुछ 10-15 गुंडे आके उनको मारा पीटा गया, उनको बम्बू से मारा गया, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा हल्ला हुआ। तो ऐसे हल्ले हो रहे हैं, बहुत जगह पे चेन स्नैचिंग चल रही है, कितनी जगह पे बाइक की चोरी हो रही है, कार की चोरी हुई है। हाल ही में 8 दिन पहले हमारा ही एसटी डिपो पे एक मोबाइल की दुकान से 22 लाख रुपए का माल चोरी किया गया। तो ऐसी घटनाएं घट रही है, चेन स्नैचिंग घट रही है। हमारी महिला सुरक्षित नहीं है, हमारे व्यापारी सुरक्षित नहीं है। इनके राज्य में इनके आमदार आने से अगर हमारी महिला सुरक्षित नहीं है, हमारे व्यापारी सुरक्षित नहीं है, हमारे युवा सुरक्षित नहीं है, आप देखोगे तो चरस, गांजा, ये एमडी, ये खुलेआम बिक रहा है। और
हाल ही में हमने देखा कि इनके नवनिर्वाचित नगर सेवक हाथ में गांजा लेके घूम रहे और लोगों को दिखा रहे। तो मुझे समझ में नहीं आता है, ये प्रशासन में है, राज्य सरकार इनकी है, गृह मंत्री इनका है, तो अपने ही गृह मंत्री को ये चैलेंज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन पब्लिक के सुरक्षा के लिए हम रास्ते पे खड़े रहेंगे। बहुजन विकास आघाड़ी चेतावनी है ये बहुत बड़ी कि अगर यही चलता रहा तो आगे क्या करेगी बहुजन विकास आघाड़ी? नहीं 100% मैं पुलिस प्रशासन को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जैसे चेन स्नैचिंग हो गई, जैसे चोरी की घटनाएं हो गई, जैसे नाइजेरियन की संख्या बढ़ रही है, वही नाइजेरियन यहाँ पे आके सब ड्रग्स बेचते हैं। ये आपने देखा रहेगा, अपनी पुलिस जब भी उनके ऊपर कार्रवाई करते तभी वो ये ड्रग्स पकड़ा, एमडी पकड़ा, गांजा पकड़ा, चरस पकड़ा। तो ये सब पे कहीं तो भी आला गिरना चाहिए, ये सब पे कहीं तो भी कड़क अंकुश लगना चाहिए, कहीं पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और अपने तालुके से ये जो भी ड्रग्स की व्यवस्था चल रही है, आप देखोगे तो हर पान टपरी में गुटखा जो बंद है दिखता है, वो सार्वजनिक तौर उनके हफ्ते चलते हैं। वो डरते नहीं है, हम जाएंगे तो बोलते हैं आप क्या कर लोगे, हमने हफ्ता बांधा हुआ है, पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी। हमें बोला जाता है कि आप क्या हमारा कर लोगे। तो इतना खुलेआम गुटखा बेखौफ, इतना गुटखा बिक रहा है, चरस गांजा बिक रहा है। तो हम पुलिस प्रशासन को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अगले 1 महीने में आपकी पेट्रोलिंग हो, आपका गश्त हो, आप बढ़ाइए। क्राइम रेट कम होना चाहिए। अगर क्राइम रेट नहीं हुआ कम तो बहुजन विकास आघाड़ी हमारे तरह से अपने स्टाइल से आंदोलन करेगी। वो ये आंदोलन लोगों के सुरक्षा के लिए रहेगा, लोगों के अच्छे नींद के लिए रहेगा और लोगों के सुरक्षित जीवन के लिए रहेगा। इतना मैं आपको बोलता हूँ। क्या लगता है, क्या कारण लगता है कि इतने हौसले बढ़ जाते हैं उन अपराधियों के? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे मुख्य रूप से? नहीं, मुख्य कारण तो मुझे ये लगता है कि पुलिस ने अभी, अगर हमारे एरिया की बात करूं तो पुलिस ने हमारे यहाँ से 5 से 6 लोगों को तड़ीपार किया हुआ था। और हाल ही में हमने गए 1 महीने से देखा, जो 2 तड़ीपार हुए थे उनमें के 2 जन तो बीजेपी के कार्यकर्ता है। वो आज भी बीजेपी के पोस्ट उनके फेसबुक इंस्टा पे डालते रहते हैं। और मेरे हिसाब से इलेक्शन के दिन 1 दिन के लिए उनको वोट करने के लिए कुछ अनुमति मिली थी, तो वो वोट करने आए थे। तो इलेक्शन के 15 जनवरी से आज तक वो हमारे शहर में घूम रहे। 4 दिन पहले महाशिवरात्रि हुई, तभी मंदिर के बाहर ये घूम रहे थे। अगर ऐसे लोग, जो लोगों को तड़ीपार किया गया है, वो लोग अगर शहर पे घूमेंगे तो आपको क्या लगता है क्राइम रेट कम होने वाला है? मैं पुलिस को यही हाथ जोड़ के नम्र विनंती करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे जो 1-1 महीना पुलिस क्या कर रही है, अगर तड़ीपार लोग पुलिस को नहीं दिख रहे तो इनको आरोपी कहाँ से मिलेंगे? तो मैं हाथ जोड़ के पुलिस को चेतावनी करूंगा कि ऐसे लोग पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमारे दोनों, तड़ीपार एक शिक्षा है, एक प्रकार से उनका दंड है। अगर वो शिक्षित नहीं होंगे तो वापस उनका हौसला बढ़ेगा। तड़ीपार लोग अगर हमारे यहाँ घूम रहे और उनके ऊपर अगर पुलिस अंकुश नहीं रख पा रही है तो ये बहुत दुखद की बात है। मैं दोनों आमदार को भी आपके माध्यम से एक विनंती करना चाहूंगा कि गृह मंत्री आपके हैं, हमारे महानगर पालिका क्षेत्र में कुछ भी तकलीफ हो रही है पुलिस लोगों को, उसके लिए आप जरूर पुलिस के ऊपर हमारे गृह मंत्री जी को बोलिए ये क्या चल रहा है, कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं तो भी दुखद है। और ये सब के पीछे कहीं इनका ही हाथ नहीं है, ऐसा लोगों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी आंखों के सामने हो रहा है, तो बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं शक उत्पन्न होता है। मैं हमारे दोनों आमदार को एक विनंती पूर्वक निवेदन दूंगा कि हमारे गृह मंत्री को आप भी पत्र लिखे। हमारे यहाँ पे जो कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो रहा है उसके ऊपर तत्काल ध्यान देना चाहिए। इतना मैं आपके माध्यम से दोनों आमदार को कहना चाहूंगा। अतुल सालुंखे और अतुल ने साफ तौर पे कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर पुलिस ने अपनी कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं की और क्राइम रेट कम नहीं हुआ तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। आंदोलन लोगों की सुरक्षा के लिए, आने वाले समय में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे। खासकर उन्होंने कहा कि लोगों की नींद के लिए, लोग सोने से भी डर रहे हैं कि सोने जाएंगे कहीं चोरी ना हो जाए, सोने जाएंगे कहीं आपराधिक घटनाएं घटित ना हो जाए। खैर, उस समय बीती रात जो 11:30 बजे के आसपास शुभम मिश्रा की हत्या हुई, उसके बाद संपूर्ण पुलिस पर कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में बहुजन विकास आघाड़ी ने जो चेतावनी दी है उस पर आगे पुलिस कैसे काम करती है। इस चेतावनी के बाद क्राइम रेट कम होता है या बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।